दोस्तों बीपीएससी का ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आ गया है। अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए परीक्षा कब ली जाएगी, कैसे क्या परीक्षा होगी। और परीक्षा को लेकर भी आप लोगों का बहुत सारा डाउट है कि करेंट अफेयर्स कितने दिनों का पढ़ना है, परसेंटाइल लागू होगा या नहीं, क्या कुछ, और एडमिट कार्ड कब आएगी। तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 30 अगस्त 2022 आज ही के डेट का यह नोटिस है और मात्र 20 दिन पहले ये सूचना दी गई है। बीपीएससी का अगर आप इतिहास देखिएगा तो कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले ये सूचना ऑफिशियली रूप से दी जाती है कि कब परीक्षा होगी। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। 20 दिन पहले क्या होता था कि एडमिट कार्ड जारी किया जाता था और इस बार एग्जाम डेट का ही नोटिस आया है। तो यहाँ पर देखिएगा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा आवश्यक सूचना यानी री एग्ज़ाम। तो 8वें का एग्ज़ाम रद्द हो गया था, तो अब यहाँ पर री एग्ज़ाम ली जा रही है। और यहाँ पर नोटिस का लाइन देख लीजिए। तो 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण, यहाँ पर आप इस लाइन को देखिएगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि री एग्जाम में कुछ स्पेशल स्टूडेंट आ गया। इससे पहले 8 मई 2022 को परीक्षा ली गई थी, तो जितना कैंडिडेट था उतना ही कैंडिडेट है। और यहाँ पर बीपीएससी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण से और जिला से एक चरण परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूर्ण रूपेण आवासन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, यानी जिला में सेंटर नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। और उक्त आलोक आयोग द्वारा प्रारंभिक पुनर्परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करने, यहाँ पर आप देखिएगा तो बीपीएससी का ये कहना है कि जिला में सेंटर उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए हम 2 शिफ्ट में परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8 मई 2022 को भी परीक्षा एक ही पाली में लिया गया था और बिहार के सभी जिला में सेंटर इसका दिया गया था। तो अगर बीपीएससी चाहता तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिया जा सकता, अगर बीपीएससी सख्ती से लेता है तो। वैसे अगर आप देखिएगा तो 10-20 हज़ार जिस परीक्षा में एग्जाम होता है उसमें भी आरोप लगता है कि एग्जाम सही तरीके से नहीं हुआ। अभी एक सप्ताह पहले आप देखिएगा ऑडिटर एग्जाम में भी कुछ सेंटर पर इसी तरह का विवाद हो रहा था एग्जाम को लेकर वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है पूर्ण रूपेण आवासन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उक्त आलोक आयोग द्वारा प्रारंभिक पुनर्परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करने, यहाँ पर यह भी नहीं है कि 2 चरणों में, एक से अधिक चरणों में आयोजित करने तथा परीक्षा फल यहाँ पर देखिएगा इक्यू परसेंटाइल इक्विटिंग टेक्निक से करने का निर्णय लिया गया। अब ये क्या टेक्निक है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और ये यहाँ पर आप देखिएगा पिछले इंटरव्यू में चेयरमैन सर की ओर से ये कहा गया था कि ये सब चीज़ें गोपनीय है, इसलिए हम इसको पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। तो ये मेथड का प्रयोग किया जाएगा। और तद आलोक में परीक्षा दिनांक 20 सितंबर मंगलवार और 22 सितंबर 2022 गुरुवार को आयोजित की जाएगी। तो 20 तारीख को भी एक पाली में परीक्षा होगी, पहले ही चेयरमैन सर की ओर से कहा गया है। और परीक्षा का टाइमिंग रहेगा 12 बजे से 2 बजे, फिर दूसरे दिन भी 12 बजे से 2 बजे और रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे तक ही रहेगा। 11 बजे के बाद आप एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अब ये यथा समय परीक्षा से 2-3 दिन पहले का भी हो सकता है, जैसा कि इस नोटिस में बताया गया। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 20 दिन पहले ये सूचना दी जाती है कि परीक्षा किस डेट में हम लेंगे ऑफिशियली रूप से। और एडमिट कार्ड तो कल आप देखिएगा दैनिक भास्कर का पेपर में आया था कि 13 तारीख को, तो सही ही था। हो सकता है कि बीपीएससी की ओर से ही बताया गया होगा, उसी अकॉर्डिंग छापा होगा, जैसा कि आज नोटिस आया है। और यहाँ पर डेट देख सकते हैं 30 अगस्त 2022 आज के डेट का। अब यहाँ पर है कि अगर ये परीक्षा ली जाती है तो करेंट अफेयर्स आपको कितने दिनों का देख करके जाना है। तभी आप देखिएगा एक सप्ताह पहले जो एग्जाम लिया गया ऑडिटर का, तो उसमें जुलाई तक का करेंट अफेयर्स पूछा गया, यानी लेटेस्ट करेंट अफेयर्स पूछा गया है, यानी क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट ही छपवाया गया है। तो इसमें भी दोस्तों लेटेस्ट ही रहेगा क्वेश्चन पेपर, यानी जुलाई तक का पूछा जा सकता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन अगस्त से भी रहे, तो इसलिए आप लोगों को लेटेस्ट सब कुछ देख करके जाना है। और पिछले 1 साल का ही ज़्यादातर रहेगा, यानी जनवरी से लेकर के अगस्त तक का मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। अगर 2021 से पूछा भी जाता है तो 1-2 क्वेश्चन, और करेंट अफेयर से लगभग 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार जीके से भी देखिएगा तो 25 क्वेश्चन है, और इतिहास से भी अच्छा खासा लगभग 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन है अब फटाफट आपको रिवीजन भी कर लेना है। अब यहाँ पर परीक्षा को लेकर 31 तारीख को बीपीएससी ऑफिस भी बहुत सारे छात्र जाएंगे। इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया गया था, तो उसमें चेयरमैन सर की ओर से ये कहा गया था कि आप लोगों का परसेंटाइल पर आपत्ति है तो हम परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे। और परीक्षा हम नवंबर में ही ले सकते हैं, और अगर सितंबर में लेंगे तो फिर परसेंटाइल ये सब लागू करेंगे। तो इससे पिछला डेट में भी कुछ क्लियर नहीं किया गया था कि हम परीक्षा लेंगे या नहीं। और आप देखिएगा तो ऑफिशियली रूप से आज डेट भी दे दिया गया है। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी करते रहना है। और बाकी परसेंटाइल के बारे में, तो परसेंटाइल पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए।
वैसे आप देखिएगा दोस्तों, तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो कैंडिडेट है परसेंटाइल के खिलाफ ही और परीक्षा चाहते हैं कि एक ही पाली में हो और सही तरीके से परीक्षा हो। परीक्षा लेना बीपीएससी का काम है। अगर सख्ती तरीके से एग्जाम लिया जाएगा तो कहीं से कुछ लीक नहीं होगा। अगर एग्जाम में सख्ती रहेगा ही नहीं तो अगर 5 शिफ्ट 10 शिफ्ट में भी लिया जाएगा फिर भी एग्जाम में चीटिंग होगा ही होगा। तो यही सब चीज़ें हैं और करेंट अफेयर्स के बारे में आपको समझ में आ ही गया। और चेयरमैन सर की ओर से पहले ही कहा गया था कि हम 5-5 हज़ार करके रिजल्ट देंगे। 5,000 फर्स्ट शिफ्ट से देंगे और 5,000 सेकेंड शिफ्ट से। वैकेंसी का इसमें 10 से 12 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल 10,000 रिजल्ट दिया जाएगा। पहले पाली से 5,000, दूसरे पाली से 5,000। एडमिट कार्ड तो कल दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर न्यूज़ पेपर में भी न्यूज आया था कि 13 तारीख तक एडमिट कार्ड दी जाएगी, तो एक सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो वैसे आप देखिएगा इतना कम समय में सारा कुछ किया जा रहा है, तो आज ऑफिशियली रूप से डेट भी आ गया है। तो एडमिट कार्ड तैयार करने में, ये सब प्रक्रिया करने में 10 दिन का समय लगेगा ही। तो 12-13 तारीख तक एडमिट कार्ड दिया जाएगा। और इस परीक्षा को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इस बार अगर परसेंटाइल लागू हो जाता है तो बीपीएससी के भविष्य में जितने भी परीक्षा होगी सभी परीक्षा में परसेंटाइल लागू होगा। और ई ऑप्शन तो एक झमेला है ही, अब यहाँ पर परसेंटाइल एक नया झमेला हो जाएगा और इसको लेकर कोर्ट केस ये सब भी चीज़ें होगा। और इस कारण से देखिएगा अगर परीक्षा ले भी ली जाती है तो बाद में हो सकता है कि रिजल्ट भी रद्द हो जाए और कोर्ट केस के कारण से परीक्षा प्रक्रिया डिले भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी बीपीएससी की ओर से फैसला लिया जा रहा है आप देखिएगा तो बिल्कुल तानाशाही तरीके से लिया जा रहा है। छात्रों की बात को बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा है। छात्रों का यही मांग है कि परसेंटाइल इसमें लागू ना हो, एक शिफ्ट में परीक्षा ली जाए और सही तरीके से परीक्षा साफ सुथरे तरीके से हो, जिससे बाद में किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। और पैटर्न को लेकर तो दोस्तों टोटल 150 ही क्वेश्चन रहेगा, जो पैटर्न है वही रहेगा। पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू हो रहा है। जो 150 क्वेश्चन का पैटर्न है 2 घंटे समय का, वही सब कुछ रहेगा। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया।